हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। इस समय जो हमारा दोस्तों चल रहा है यूपी टेट यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। तो आज का जो पेपर है हमारा 2019 यानी 2018 जो 18 नवंबर को हुआ था, ये पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग सीटीपी के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में विद व्याख्या हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। खासकर आप लोग जो यूपी टेट का जुलाई में एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों स्क्रीन पे। पश अन्वेषण तथा साधन साध्य विशेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, प्रक्रियात्मक स्थिरता के। जो पश अन्वेषण तथा साधन साध्य विशेषण है दोस्तों, वो स्वतः शोध के हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? स्किनर ने, रॉस ने, एविंग्स ने, एमएल बिग ने। तो ये जो लाइन दी है ये एविंग्स ने दी है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इन्होंने नियम कितने बताए? दो। एक तो प्राथमिक यानी मुख्य, और एक गौड़। तो आप लोग प्राथमिक बताना कि नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो इसमें ये तीनों जो हैं प्राथमिक है, और बाकी ये नहीं है। नहीं पूछा, निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी ये ऑप्शन राइट है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी किसके अनुकूलन पर बल देती है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा पर। यह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलो ने दिया है, और ये व्यवहार पर बल देता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ये स्किनर महोदय ने दिया है। किसने? स्किनर ने। और स्किनर ने प्रयोग किस पे किया? चूहा और कबूतर पे, सफेद चूहे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है। ओके, ये आप लोगों को बताना है कि नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन है, करेक्ट है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, लेकिन नहीं पूछा। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप लोग। कोहलर या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यद्धित क्रियाएं, संज्ञानात्मक कार्य है जिसे कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। लेकिन कोहलर जो सिद्ध करना चाहता था वो संज्ञानात्मक कार्य, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करता है? अक्षर व शब्द के मध्य साहचर्य से सीखता है। पहले वो लाइन बनाना खींचना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो छोटा बड़ा लिख लेता है, ऐसे। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अपने बच्चों को सामने रखिए
ध्यान में रख के सोचिए और आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट, जहाँ पे केवल आए उसे देखते का केवल, सामान्य भी, सामान्य और विशिष्ट, बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो सामान्य और विशिष्ट यानी जो समावेशी से कक्षा होती है वो सभी के लिए समान होती है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरक्षरता यानी संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ गणित से संबंधित हो दोस्तों वहाँ पे गणना दोष यानी उसे गणित को लगाने, जोड़ घटाना, गुणा भाग में उसे प्रॉब्लम होती, कोई भी गणित से रिलेटेड हो उसमें प्रॉब्लम होती है। यदि यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पड़ जाता है कि पठन में उसमें कौन सा दोष होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। पढ़ने में और लिखने में क्या होता है? डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया जो है वो यानी पढ़ने से संबंधित है। ग्राफ माने लिखना और डिसलेक्सिया माने पढ़ना। और यहाँ पे क्या पूछा है? गणितीय संबंधी अधिगम क्षमता यानी डिसेबिलिटी जिसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया उसी को होता है जिससे गणित में प्रॉब्लम होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ओके, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव। तो सबसे जो आवश्यक है दोस्तों, देखिए भागीदारी भी, अभिभावकों की भागीदारी ना होना ये भी गलत, अलगाव भी गलत, अभाव भी गलत, तो बचागा संवेदनशीलता। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी आप लोग करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? नहीं पूछा है। व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, संवेगी। नहीं पूछा है। ये तीनों हैं बाकी, लेकिन ये संवेगी नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ये अब्राहम मैस्लो का जो में मिलता है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण। ये आप जब ग्राफ बनाएंगे कि सबसे नीचे क्या आता है? ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुक्रिया, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इन सबसे बाद में मूल्यांकन करना है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरा क्रम वाइज पूछा जाता है। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। ओके, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में दे रखे हैं। जब आप लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी का ग्राफ देखेंगे दोस्तों, उसमें ये पूरी ब्लूम टेक्सोनॉमी का ग्राफ बना हुआ मिलेगा। निम्न में से कौन सा अच्छे विशेषण की विशेषता नहीं है? नहीं पूछी है। स्वेच्छाचारी, लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला। ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है स्वेच्छाचारी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्लूम द्वारा, मैस्लो, हर्ज़बर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा। तो स्किनर ने कौन सा दिया है? क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो विक्टर ब्लूम ने दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। तो जो अग्रिम संगठन प्रतिमान है ये सूचना प्रक्रियाकरण परिवार द्वारा दिया गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल स्थानांतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य रेखीय
अभिक्रम है, साखी अभिक्रम है, तैयारी और अर्जन। तो कौशल स्थानांतरण पूछा है दोस्तों। कौशल स्थान एक गतिक है, ना कि उद्देश्य। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? नहीं पूछा है, आप लोगों को नहीं बताना है। सरल से कठिन की ओर ये तो है, दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी है, निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भी, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये नहीं है। तो निगेटिव को भाई निगाते यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बताना है आप लोगों को। यह शिक्षण विधियां हैं, ना कि सूत्र है। बाकी सब सूत्र हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है सबसे पहले योजना बनाना है, प्लानिंग करना। ए सी ऑप्शन करेक्ट है। ये अभी दोस्तों टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था होम साइंस, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों अन्वेषण, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। शैक्षिक सुधारों में विकेंद्रीकरण तक ही संभव होगा जब खंड व सकुशल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। जब उनके पास कुछ होगा तो कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे। इसीलिए तीनों करेक्ट हैं। तीनों किस में आते? डी में। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, यानी जो छात्र पढ़ रहा है उसका नाम किसी लेकर बुलाया। निम्न में से किस संवेदन द्वारा यह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदन द्वारा, स्पर्श, ध्वनि, प्रतिक्षणात्मक संवेदन द्वारा। तो देख कर तो प्रकट नहीं करना, छू कर के कर सकता है और ना प्रतिक्षणात्मक। बाकी आवाज देखा यानी ध्वनि संवेदन, ध्वनि के द्वारा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। पियाजे की सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक काल की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये 2 से 7 वर्ष। और संक्रियात्मक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इन्होंने जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो है संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 इनकी अवस्थाएं हैं। और इसमें एक अवस्था पूछी है जिसे प्राक या पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। ओके, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत, यानी जो काल्पनिक भयों से अंत। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये इसकी विशेषता नहीं है बौद्धिक की। यह किशोरावस्था की विशेषता है, ना कि दोस्तों बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में ऐसा कुछ बच्चे नहीं सोचते, भविष्य में किशोरावस्था में जाते जाते वो लोग सोचने लगते हैं। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की, मैस्लो। पावलोव का है जो व्यवहार का है, बिने बुद्धि का है, चॉम्स्की ये भाषा विकास से संबंध रखते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से संबंधित किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सांकेतिक अधिगम, स्थान अधिगम।
जो थांडाइक है, इन्होंने सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने अपना प्रयोग किस में किया है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है बिल्ली पे किया है। पावलोव ने किस पे किया? कुत्ते पे। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये थांडाइक का सिद्धांत है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी थांडाइक ने किस पे प्रयोग किया? अपना बिल्ली पे अपना इन्होंने प्रयोग किया। ये जो तो 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, इनको तो आप बिल्कुल रट लीजिए जीवान पे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को। गिरोह अवस्था जिसे गैंग एज बोलते हैं, किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष, नैतिकता 3 से 6 वर्ष, भाषा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो जो गिरोह अवस्था होती है वो 8 से 10 यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, उसी को गैंग एज बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय पूछिए दोस्तों, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक। पूर्व संख्यात्मक ये सेकेंड है, औपचारिक ये है थर्ड, संवेदन गामक अवस्था ये है फर्स्ट, ये है तृतीय। ये औपचारिक दोस्तों ये फोर्थ है, सॉरी ये फोर्थ है, थर्ड ये है जो पूछिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। जो जब तक अधिगम की इच्छा नहीं होगी, प्रेरणा नहीं, रुचि नहीं होगी, तब तक बालक कुछ भी है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। यह पर्यावरण भौतिक कारक है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, अकारात्मकता की आवश्यकता। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक मूल्य जो है सहायतापरक व्यवहार, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने कितनी लाभदायक देखी है। आप लोग जब प्रैक्टिस क्लास उठा के देखिए तब आप लोगों को पता चलेगा। प्रैक्टिस पेपर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर एक तो रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि 2018 का क्वेश्चन पेपर जो था 2021 में इन्होंने पूरा सेम पेपर उठा के रख दिया था यूपी टेट में। ओके, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों आसानी से प्रोवाइड हो सके। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। बाय बाय।